मैं आदरणीय प्रदेश महासचिव दिग्विजय चौटाला जी का स्वागत करता हूं जिला पानीपत में पहुंचने पर, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंसो के भाई प्रदीप देशवाल जी का जिला पानीपत में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भाई सुरेंद्र धोड़ा जी, राष्ट्रीय सचिव भाई सुरेश काड़ा जी, टीपू जी, और हमारे इंसो के जो है जिला अध्यक्ष बलराज देशवाल जी, राजेंद्र जेलदार जी, और रेखराज खट्टर जी, सुभाष दीवान जी, गुरचरण जी, रामनिवास पटवारी जी, मास्टर अजमेर जी, बटला साहब और अन्य साथी सभी आए हुए हैं। मैं सबका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। पानीपत में आए थे और आप देख रहे हैं कितना उत्साह, कितना जोश। तो कहता हूँ आज तक जितनी भी पानीपत की मीटिंग हुई है उसमें सबसे अव्वल नजर की मीटिंग आज हुई है। ये प्रमाणित करता है कि इस बार यहाँ की संख्या हिसार के अंदर सबसे ज्यादा। आपने छात्र संघ चुनाव की बात की है और फिर आंदोलन का भी जिक्र किया। सर, आपकी सरकार है, क्या आपके लिए तो ये चीज सरकार ने जब 2018 में हमने आंदोलन किया तो उस समय कमिटमेंट किया था और एक वर्ष अप्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव हुए जिसका हमने बॉयकॉट किया। कभी भी अप्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव की डायरेक्ट चुनाव की मांग थी। 2 वर्ष कोरोना काल में बीत गए। ये सरकार के पास कहने को था। अब सरकार ने पिछले वर्ष, मैं इस बात से सहमत हूं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और लेट दाखिले हुए थे। लिंगो कमेटी कहती है कि नवंबर तक चुनाव हो लेना चाहिए, तो इसलिए हम ये सरकार की एक्सक्यूज भी मानते हैं। मगर इस वर्ष अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, बजट जारी नहीं हुआ है, तारीखें जारी नहीं हुई हैं। ऐसे में हम सिर्फ सरकार को याद दिला रहे हैं कि सरकार का वादा क्या था। मुझे उम्मीद है कि 5 अगस्त से पहले सरकार इसके लिए अलग से बजट एलोकेट करेगी और 5 अगस्त से पहले ही सभी हरियाणा की एडेड यूनिवर्सिटीज जो हैं वो शेड्यूल चुनाव का जारी। सर, एनडीए के गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से ऊपर से गठबंधन हुआ है और जहां जेजेपी भी अब गठबंधन में शामिल है प्रधानमंत्री के कहने के बाद, तो हरियाणा की क्या सिचुएशन है? गठबंधन में हरियाणा की सरकार अच्छी चल रही है, अपने वादों पर पूरा खरा उतर रही है। 70% वादे लगभग पूरे किए हैं और बचे हुए वादों पर अगले 1-1.25 साल में जो समय बचा है उसमें काम करने को सरकार को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि गठबंधन जारी रहे और आगे मजबूती से। परिवर्तन यात्रा चलती है सर, वो परिवर्तन यात्रा पानीपत में ऐसा क्या कोई जायजा लेना है? कुछ ऐसे कुछ है सर? हाँ जी, आप भी पानीपत पहुंचे, यहाँ पे चौटाला जी की यात्रा भी यहाँ पर है पानीपत में, क्या समझे सर? तो किसी को अधिकार है, कोई कहीं भी घूमता रहे, उससे क्या। वो कहते हैं कि जेजेपी की टिकट लेने वाले विधानसभा चुनाव में कोई नहीं बचेगा, पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है क्योंकि जनता परेशान है इन लोगों से। दरअसल अब मैं उनका जिक्र करूंगा तो आज की सारी बात पीछे रह जाएगी। मेरी खबर फिर आप वही चला दोगे, इसलिए अच्छा है कि उनका जिक्र ना हो। वो इतनी कोई खास इंपॉर्टेंस भी नहीं है और पानीपत की मीडिया भी अच्छी तरीके से देख रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ सैर सपाटा यात्रा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोग उनके साथ में नहीं हैं और गिने चुने लोग ही, चुनिंदा लोग ही उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कोई खास उसका कोई नहीं। अमित सिंह चौटाला पे का आरोप लगा कि कल 4 नेताओं को जिला परिषद के सदस्यों को बुला के धोखे से उनको ज्वाइन करा दिया। वो फिर मीडिया के सामने आया कि हमें धोखे से बुलाया गया, इन्होंने ज्वाइन कराई। तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो सारे प्रश्न आपने पूछे उसका स्वयं सवाल और जवाब आपके पास है कि किस प्रकार आज वो हाशिए पे पहुंच चुके हैं और लोगों को ये स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि हमारी तस्वीर भी उनके साथ खिंच जाए तो हम उनके साथ नहीं। सर, 6 तारीख को जिस तरीके से हिसार में आपने आह्वान किया, तो कितनी संख्या आप मान के चल रहे हैं कि हरियाणा से कहां से पहुंच रहे हैं? भाई, हमने स्वयं अपने रिकॉर्ड हर वर्ष तोड़े हैं। हजारों लोग हर वर्ष इस तारीख को एकत्रित होते हैं। सिरों की गिनती तो आपका कैमरा उस दिन करेगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ 50-60 हज़ार विद्यार्थी, छात्र, युवा साथी जो हैं उस दिन हिसाब में करते हैं। एक बार अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी निश्चित तौर पर तोड़ेगी और न केवल संख्या बल का रिकॉर्ड तोड़ेगी बल्कि सामाजिक संकल्प, सोशल इशू पर, किसी एक बड़े इशू पर हम लेने जाएंगे। उसका खुलासा तो उसी दिन होगा, मगर वो जो होगा वो भी एक रिकॉर्ड होगा। सर, लाखों जाऊंगे जी, लाखों। सर, लोकसभा चुनावों को लेकर जेजेपी की और लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? हम एक रैली जुलाना में सोनीपत क्षेत्र की कर चुके हैं। अगली रैली 30 को होनी थी, मगर बाढ़ के कारण उसको 20 अगस्त को पोस्टपोन कर दिया है।
ये छात्र हुंकार दिवस भी चुनावों की तैयारी के अंदर जो है वो है एक जरिया है, और ऐसे ही हमारे कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। और सभी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र की रैली हम दिसंबर से पहले करेंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा था हरियाणा गैस ऑयल का, उसको सब भूल चुके हैं सर। अब इससे चौटाला बोल रहे हैं मेरे आने के बाद मैं रोड जाम कर दूंगा, दूध सब्जियां बंद कर दूंगा। गैस ऑयल का मुद्दा कब शो होगा? वो कह रहे हैं मैं एक ही दिन में कर सकता हूँ अगर मेरी सरकार आई तो। किसी भी इमेच्योर बात से इसका हल नहीं निकलेगा। इसका हल निकलेगा जब सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले का दोबारा संज्ञान ले कि उनके ऑर्डर्स को किसी एक शासित राज्य ने नहीं माना और उसको इग्नोर कर दिया, उस पर वो फैसला सुनाए और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा करके हमारी नहर का निर्माण करे। अभय सिंह चौटाला क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, और वो तो पीछे भी इतिहास गवाह है कि कैसे कार्यकर्ताओं पर कितने मुकदमे दर्ज करवाए और कसियां लेकर के वहाँ बॉर्डर पर बुलवाया, पुलिस से पिटवाया। वो उन बातों से कुछ नहीं होगा। ये होगा जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, और संज्ञान लेकर के जो है ना पैरामिलिट्री फोर्सेस की ड्यूटी लगाए और उसके निरीक्षण उसके जो है ना सानिध्य में सारा ये बने, हमारी नहर बने और उसका एक आखिरी सवाल सर ये है कि ऐसे शब्द को हम समर्थन नहीं करते, वो सत्यानाशी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अब मैं भी उन बातों पे कुछ ना कहते हुए, क्योंकि फिर वो सारी की सारी जो मुद्दे की बात होती है वो डाइवर्ट हो जाती है, इसलिए वो कुछ भी कहें वो मेरे लिए तो आदरणीय है, मेरे चाचा हैं, हमारा खून है। अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं सत्यानाशी, ठीक है सर।